नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेषनारायणाचार्य आप सभी को जो ज्योतिष जीव विज्ञान है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि मानव जीवन में हर जीव जो है ना कुछ न कुछ संकेत देता है और उससे मानव अपने आप को असुरक्षा की भावना भी रखता है और सुरक्षा की भावना भी दिखाई देता है। अब यहाँ पे जो व्यक्ति संसार में है, यदि उसके पास पितृ नाम का दोष है तो उसको 100 संकेत मिलते हैं। चाहे महालक्ष्मी नाम का दोष है, धन बढ़ने के योग है, तब भी आपके 100 संकेत हैं। यदि आपके पास दुख दरिद्रता का है तब भी कई संकेत जीव देता है। और आपकी संसार छोड़ने की गति होती है, ऐसा कोई दोष आता है, संसार की समाप्ति का आता है, तब भी कोई जीव संकेत देता है। तो इस तरह से जीव का संकेत व्यक्ति जो मानव है उसके लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। इसलिए जीव ज्योतिष विज्ञान इस पे पराशर ऋषि चर्चा करते हैं, जो उसमें सबसे प्रमुख भाग से कई सारे शास्त्र या कई सारे पुराण में ऐसा चर्चा आया है। जो एक कौए की 2 प्रजाति होती है, उसमें कौवे होते हैं, एक कार कौवा होता है। तो उस कौए में भी अलग अलग रंग पाए जाते हैं, दोनों की सूचना अलग अलग ढंग से होता है। एक यदि दिखाई देता है, जो कार कौवा दिखाई देता है, जिसका रंग काला से थोड़ा सा पृथक होता है, वो अच्छा नहीं माना जाता, वो दूषित माना जाता है। वो दरिद्रता का सूचना देता है आवाज दे करके, वो मृत्यु की सूचना देता है आवाज दे करके, वो आपको अनिष्ट की सूचना देता है आवाज दे करके। यदि वो ईस्ट फेस में होकर के दे तो आप उस दिशा से कोई ना कोई आपको परेशानी आएगी। यदि वेस्ट फेस में दे तब भी आपको परेशानी, किसी दिशा से भी करता है तो उसकी परेशानी होती है। ऐसे यदि आपको दिखता है तो आपको उसी टाइम अपने आप को ध्यान रखना चाहिए और उससे बचने के लिए, क्योंकि ऐसा यदि कुछ होता है तो वो अपने गले में दोष लेके आता है। यदि वो उत्तर दिशा में आवाज देता है तो समझिए आपके घर में पितृदोष कोई अच्छा अनिष्ट काम, निगेटिव काम करने वाला है। तो ऐसे स्थिति में उसको भोजन दान देना चाहिए, तो उस दोष की समाप्ति हो जाती है। यदि आपको इष्ट फेस में बैठ करके आवाज देता है तो आपको बुद्धि की हानि हो सकती है, आपका चरित्र का हानि हो सकता है, आपका रिलेशंस का हानि हो सकता है। तो ऐसे स्थिति में जब कोई ऐसा दिखाई देता है तो ऐसे स्थिति में आपको गुड़ चावल दही दान करना चाहिए, या किसी पशु पक्षी को गुड़ चावल दही का भोजन कराना चाहिए, तो उस दोष से मुक्ति हो जाता है। तो इसको बोलते हैं, जो आपके जीवन में जो कोई ऐसा संकेत रह गया हो, जो आपके पूर्वज आपके लिए मन्नत मांग लिया हो और आपको उसका संदेश नहीं मिला हो, तो ये काग नाम का संदेश देता है। यदि आप समझ जाते हैं तो आप उसका फल अच्छा ले सकते हैं, नहीं समझते हैं तो आप परेशान होते हैं। आप यदि देखा जाए तो यदि ये नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में से आवाज देता है तो आपके जीवन में बहुत ही अनिष्ट होने वाला है, आयु छिन्न होने वाला है, रिलेशन छिन्न होने वाला है, इस तरह से घटने वाला है। तो उस घटने की स्थिति को देखते हुए आपको दूध का दान करना चाहिए, दूध का भोजन, दूध किसी को पिलाना चाहिए, उससे भी आपको इस दोष से समाप्ति होती है। और भी अन्य दिशाओं से यदि वो आवाज देती है तब भी आपके जीवन में हलचल होने वाला है, सरकारी अड़चने आ सकता है। तो ऐसे स्थिति में उससे बचने के लिए आप फल का टुकड़ा करके उसमें चीनी गुड़ इत्यादि मिला करके आप जीव जंतु को खिलाते हैं, उस दोष से समाप्ति हो जाती है। दूसरे रंग का जो काग होता है, जो काला रंग का होता है, वो यदि आपके घर पे आवाज देता है तो आप घर में अतिथि आता है। ईस्ट फेस से देता है तो आप घर में अतिथि के प्रवेश होता है। यदि साउथ फेस से आवाज देता है तो आपके धन की प्रवेश होता है। यदि वेस्ट फेस से आवाज देता है तो आपके संबंध और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यदि और दूसरे फेस से देता है तो उसमें आपके हर चारों तरफ से प्रबुद्धता के साथ धन की वृद्धि होती है। तो जीवन में काग का दर्शन होना, काग का बोलना, काग को देखना सुनना, ये सभी जहाँ अच्छा भी है वहाँ बुरा है। जहाँ अच्छा होता है वहाँ दीप दान फल दान की जरूरत है, जहाँ बुरा है वहाँ भोजन दान की जरूरत है। तो इस 2 प्रकार के दान से जो काग नाम का दोष है वो समाप्त होता है
आपके जीवन में यदि काग को देख करके उसको भोजन कराते हैं तो आप पितृ दोष से मुक्त होते हैं। आज यदि काग का ऐसे अनिष्ट वाला कुछ दिख जाता है, तो कोई आपको लंगड़ा दिख जाए, कोरी कवारी दिख जाए, या कोई पंक्षी या जानवर कोई लंगड़ा दिख जाए, उसको भोजन करा देते हैं, तभी उस दोष से आपको मुक्ति मिल जाता है। काग दर्शन का जो तुलसीदास ने भी लिखा है, काग दर्शन का जो बहुत जबरदस्त महत्व रहा है लाइफ में, तो जो लोग इस काग दर्शन को करते हैं, सुनते हैं, उस दोष से मुक्त होने के लिए ये उपाय करते हैं, तो आपका जीवन अच्छा होता है। ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। ओम शांति।